नमस्कार साथियों। इंसानों की हमारी जो प्रजाति है उसका नाम है होमो सेपियंस। सेपियंस का मतलब होता है वाइज, यानी समझदार। लेकिन हम इंसानों की इकलौती प्रजाति नहीं थे। हमारे साथ और भी कई इंसानी प्रजातियां थीं, जैसे नियांडरथॉल्स, होमो इरेक्टस। इनमें से कुछ हमसे ज्यादा ताकतवर थे और कुछ की औसत उम्र भी हमसे ज्यादा थी। लेकिन फिर भी वो सारी प्रजातियां खत्म हो गईं और आज इस धरती पर सिर्फ होमो सेपियंस बचे हैं। इतना ही नहीं, धरती पर मौजूद अरबों खरबों जीवों में से कोई भी हमारे जितनी तरक्की नहीं कर पाया। तो हम में ऐसा क्या था जो बाकियों से अलग था? इन्हीं सवालों का जवाब देती है युवाल नोआ हरारी की यह किताब, सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। अगर सच कहूं दोस्तों, तो यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हमारी पूरी प्रजाति के इतिहास की यात्रा है। तो चलिए, आपको लेकर चलते हैं इस रोमांचक यात्रा पर, जो हमारी सांझी कहानी है। हरारी के अनुसार इंसान की इस यात्रा में 4 अहम पड़ाव आए, जिन्हें उन्होंने 4 क्रांतियां यानी 4 रेवोल्यूशंस कहा है। तो कहानी की शुरुआत होती है लगभग 70,000 साल पहले। हरारी बताते हैं कि हमारा असली हथियार ताकत नहीं, बल्कि कल्पना थी। हम कहानियां गढ़ सकते थे, मिथक बना सकते थे। ईश्वर, धर्म, राष्ट्र, पैसा, ये सब इंसान के बनाए हुए काल्पनिक यथार्थ हैं। और इन्हीं कहानियों की वजह से हम एकजुट होकर समाज बना सके, साम्राज्य खड़े किए और दुनिया पर राज किया। यही था कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, यानी संज्ञानात्मक क्रांति, जिसकी वजह से अजनबी लोग भी एक ही विचार या कहानी में विश्वास करके मिलकर काम कर सके। दोस्तों, इंसान को 2 तरह का भोजन चाहिए, एक मस्तिष्क के लिए विचारों का और दूसरी ओर पेट के लिए अनाजों का। तो पहली बौद्धिक क्रांति तो हो चुकी थी, लेकिन अब बारी आई दूसरी क्रांति की। ये थी कृषि क्रांति। लगा कि अब खाना पक्का मिलेगा, जिंदगी आसान होगी। लेकिन हरारी कहते हैं ये इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी थी। खेती ने इंसान को जमीन से बांध दिया, मेहनत बढ़ गई, शरीर पर बोझ बढ़ा और बीमारियां फैलने लगीं। हमने गेहूं को पालतू नहीं बनाया, बल्कि गेहूं ने हमें पालतू बना लिया। दोस्तों, आपने वो गाना तो सुना ही होगा, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। इसका गाने का सार है सहयोग। क्योंकि प्रकृति के सामने एक अकेला इंसान इनसिग्निफिकेंट, यानी तुच्छ था। इसलिए इंसान को एक दूसरे के सहयोग की जरूरत पड़ी। जैसे जैसे समय बीता, साम्राज्य बने, धर्म फैला और व्यापार ने लोगों को आपस में जोड़ना शुरू किया। अब इंसान सिर्फ एक जनजाति या गांव तक सीमित नहीं था। अब वो पूरी दुनिया को जोड़ने लगा। और यहीं से शुरुआत होता है यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी मानवता का एकीकरण। एक ऐसा युग शुरू हुआ जहां अजनबी लोग भी एक दूसरे पर भरोसा करने लगे, सिर्फ एक सिक्के, एक नोट या किसी साझा विचार के नाम पर। इसी को हरारी ने तीसरी क्रांति कहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम विज्ञान के बारे में जानेंगे। हम में से अधिकतर को लगता है कि विज्ञान का अर्थ है ज्ञान की खोज, परंतु हरारी का तर्क इसके ठीक विपरीत है। उनका मानना है कि विज्ञान का अर्थ है अज्ञान की खोज। तो अब जो चौथी क्रांति आई वो थी साइंटिफिक रेवोल्यूशन, यानी विज्ञान की क्रांति। और आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो इसी क्रांति का परिणाम है। पिछले 500 सालों में इंसान ने विज्ञान के जरिए जो तरक्की की है वो कल्पना से भी परे है। मशीनें बनी, बिजली और ऊर्जा पर नियंत्रण हुआ, चांद पर पहुंचे, इंटरनेट बनाया और अब हम एआई, रोबोट्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग के युग में पहुंच चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच हरारी एक बेहद जरूरी सवाल पूछते हैं, क्या हम वाकई में ज्यादा खुश हुए हैं? अब जब इंसान भगवान जैसी शक्ति हासिल कर चुका है, तो क्या हमें पता है कि अब हमें करना क्या है? हमने अपनी प्रजाति के नाम यानी होमो सेपियंस को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया है। हमें लगता है कि हम सबसे बुद्धिमान प्रजाति हैं, लेकिन तथ्य किसी दूसरी ओर इशारा कर रहे हैं दोस्तों। बुद्धिमान क्या अपना ही विनाश करेगा? आज हम इकलौती प्रजाति हैं जिसने अपने ही करोड़ों लोगों को विभिन्न युद्धों में मार डाला है। हमें थोड़ा ठहरने और खुद से ये सवाल पूछने की जरूरत है, क्या हमने वाकई जानवरों से बेहतर जिंदगी बनाई है या फिर सिर्फ एक और तरह की जटिलता पैदा कर ली है?
सपियंस सिर्फ इतिहास की किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कहां से आए, क्या बन गए और अब कहां जा रहे हैं। अगर आप इंसानी इतिहास, समाज, विज्ञान और भविष्य को समझना चाहते हैं, तो सेपियंस आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। और सबसे पहला बदलाव हमेशा विचारों में आता है, और यही बदलाव आगे चलकर यथार्थ यानी रियलिटी को जन्म देता है। यही बात प्लेटो ने बेहद खूबसूरत ढंग से कही है। रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया, यानी वास्तविकता विचार की छाया मात्र है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल द बुक लवर शो को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट करके हमें अपनी पसंदीदा किताब का नाम जरूर बताइए, ताकि आने वाली वीडियो में हम उस पर चर्चा कर सकें।